अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बिल्कुल सामने। यहाँ पे इस वक्त अंदर जो चैम्बर के अंदर एक समाअत चल रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने तकरीबन 11 लोगों को यहाँ आज तलब कर रखा है। बज़ाहिर तो 4 लोगों को तलब किया गया था, सेक्रेटरी फाइनेंस को, गवर्नर स्टेट बैंक को और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी को और अटॉर्नी जनरल को, लेकिन अब ये 11 लोग जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इसके ऊपर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना सा बता दूं, सबसे मोतबर और क्रेडिबल सोर्स की ये खबर है कि अगर इस बिल्डिंग के ऊपर कोई बम भी गिर जाएगा तो भी चीफ जस्टिस अपने इस आईनी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक कहा गया, ये कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस इमारत के ऊपर बम भी गिरा दिया जाए कि आप इलेक्शन से पीछे हट जाएं, इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएं, तो भी उमर अता बंदयाल साहब इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये आइन का तकाजा भी है। ये लफ्ज़ थे उनके और बहुत सीनियर आदमी जिन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये आइन का तकाजा भी है और ये इस वक्त की ज़रूरत भी है। और उमर अता बंदयाल साहब ने इस वक्त जो मीटिंग तलब कर रखी है उसमें रिकॉर्ड पेश किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया है उसके मुताबिक उन्होंने बड़े वहाँ स्यापे डालें कि हमें मरदमशुमारी के लिए भी पैसे चाहिए, हमें जो हल्का बंदियाँ मज़ीद उनके भी इश्यूज़ चल रहे हैं। फिर उन्होंने कुछ और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो इस वक्त मरदमशुमारी हो रही है ये मुकम्मल हो जाए तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जितना रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया है चीफ साहब को वो कन्विंस करने में कामयाब नहीं हो सके। उसके बाद जो सेक्रेटरी फाइनेंस है वो ख़ुद तो नहीं थे, एडिशनल जो थे उनके 3-4 लोग फाइनेंस के जो महकमा है उससे भी पेश हुए। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ये हुई है, चूँकि जितने भी सरकारी लोग हैं जिनको चीफ जस्टिस साहब ने आज तलब किया हुआ था, उन सबको अटॉर्नी जनरल ने जो है वो अकेले नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि जो भी बंदा जाएगा चैम्बर में वो उनकी मशावरत के साथ जाएगा और वो साथ जाएंगे, अकेला कोई बंदा भी चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं करेगा। एक तो ये बात, और दूसरी ये बात हुई कि सुबह जब हम यहाँ पहुँच रहे थे तो आज चूँकि होनी ये जो समाअत थी जिसमें इन 4 लोगों को तलब किया हुआ था, ये रिकॉर्ड के समेत ये चैम्बर में होनी थी, लेकिन अचानक से एक खबर आई कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो इन चैम्बर जो समाअत है इसको मुस्तरद कर दिया है और अब जो समाअत है वो ओपन कोर्ट के अंदर होगी। तो हम भी भाग भाग के यहाँ पहुँचे और इस दौरान अचानक पता चला कि जो समाअत है अब ओपन कोर्ट से दोबारा शिफ्ट हो गई है चैम्बर के अंदर। ओपन कोर्ट में आपको पता है जब होती है समाअत तो उसमें ये होता है कि आप जो सहाफ़ी होते हैं वो बैठते हैं, मुकला होते हैं, तो चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं। लेकिन इन चैम्बर में आपके पास वही चीज़ पहुँचती है जो आपको बताई जाती है, या उसका एक शॉर्ट आर्डर आता है या उसकी एक छोटी बहुत प्रेस ब्रीफ आती है या फिर आपके सोर्सेज आपको बताते हैं। एक चीज़ तो ये हुई है कि जो रिकॉर्ड पेश किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, सेक्रेटरी फाइनेंस की जानिब से, उसमें बहुत सारे सुकुम मौजूद हैं और उमर अता बंदयाल साहब उस रिकॉर्ड से कन्विंस होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस वक्त तक की यही इतलात हैं, लेकिन अब जाहिर है इसकी ऑफिशियल भी एक रिपोर्ट आ जाएगी सामने के चीज़ें किस तरफ जाती हैं। 2-3 चीज़ें आप इस पूरे कार्रवाई में जो है वो याद रखें। एक चीज़ तो ये है कि रात को बड़ी मिन्नतें की गई, रात को चीफ जस्टिस को कन्विंस करने के लिए बड़े हीले बहाने किए गए। उनसे कहा गया कि आप कुछ वक्त दे दें, थोड़ा बहुत इस मामले को हम आगे लेकर चले जाते हैं, आप कन्विंस हो जाएं। चूँकि हुकूमत इस वक्त जो है वो बिल्कुल बंद गली के अंदर चली गई हुई है। हुकूमत को ये पता है कि चीफ ने अब इलेक्शन के मुतालबे से पीछे नहीं हटना और चीफ को भी ये पता है कि हुकूमत ने इतनी आसानी से इलेक्शंस नहीं करवाने। तो अब जो बात है वो ले दे के 2 आर्टिकल्स हैं, मैंने कल भी आपको बताने की कोशिश की थी, उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तो या हुकूमत पैसे रिलीज़ कर दे, हुकूमत अगर पैसे नहीं रिलीज़ करती तो सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनके पास ये इख्तियार है, वो पैसे खुद रिलीज़ कर देंगे और वो 10-20 मिनट में ये मामला जो है वो खुद कर सकते हैं। दूसरा ये है कि फिर अगर आपने पैसे रिलीज़ नहीं करने, आपने भिड़ जाना है, तो आप फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं, आप 204 के लिए तैयार हो जाएं। 204 का ये मतलब है कि आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आप नायल हो जाएंगे, आपको सज़ा भी हो सकती है। और यहाँ जितने भी सीनियर तरीन लोग थे उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट जो खेल रही है मामलात के साथ, वो बड़े टेक्निकल तरीके से खेल रही है, वो हुकूमत को कोई मौका नहीं दे रहे। उन्होंने सियासी लोगों को इन चैम्बर समाअत के अंदर तलब नहीं किया, उन्होंने रियासती जो मुलाजिम हैं उनको तलब किया हुआ है। और एक बात ये भी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हुक्म जो होता है वो बाइंडिंग होता है, वो लाजिम होता है जो बाकी जितने भी ज़ैली इदारे हैं उनके ऊपर।
और सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 191 के तहत ये इख्तियार है कि वो जितनी भी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव की वो अपने पास ले सकती है और वो इलेक्शन के ऑर्डर्स जो है वो दे सकती है, वो फंड्स को भी रिलीज़ करवा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जिसका इंतज़ार अभी तक किया जा रहा है, वो सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं। चूँकि जो 17 तारीख को रिपोर्ट पेश होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से, इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, वजारत दिफा की भी जानिब से, उसमें जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन को जो दरकार सिक्योरिटी है उसकी डिटेल्स उन्होंने पेश करनी है। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि इस वक्त जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन ने पेश किया है उसमें उन्होंने ये कहा कि हमें पंजाब में इलेक्शंस करवाने के लिए, अभी जो इलेक्शन पंजाब में कंडक्ट करने उसके लिए उनको 3 लाख लोग चाहिए। एक दिन के लिए 3 लाख की नफरी चाहिए। 3 लाख की नफरी उनको पुलिस से चाहिए, लेकिन पुलिस जो है वो इस वक्त पुलिस की जो नफरी उनको अवेलेबल है वो 75,000 है। ये अब इसकी जो जामे रिपोर्ट है वो आनी है 17 तारीख को कि आया जो नफरी कम पड़ रही है वो किसी दूसरे महकमे से कंपनसेट करके ली जा सकती है या नहीं, और उसका फार्मूला क्या बनेगा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आखिर पे मैं आपको 2 चीज़ें बता दूं। एक के उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर बहुत प्रेशर है, हर तरह का प्रेशर इस वक्त उनके ऊपर मौजूद है। उनको कहा जा रहा है वो इससे पीछे हटें, इसके उनको नताइज भी भुगतना पड़ सकते हैं। यही होता है, देखिए जब आप इस तरह की कोई वारदात डालते हैं तो आप बड़े लेवल के ऊपर डालते हैं, और ये नहीं होता कि चीफ जस्टिस को कोई कॉल करता है, उनके पास ज़ाहिर पैगाम भी आते होंगे, उनको कहा जाता होगा कि यार पीछे हटें। और जो आपने कल देखा है जो एक तूफ़ान है, बदतमीज़ी है मीडिया के ऊपर बपा किया हुआ चीफ साहब को लेके, और फिर उसके साथ साथ एक चीज़ ये है कि उनको रात को भी कन्विंस करने की बड़ी कोशिश की जाती रही कि आप जो इलेक्शन का मुतालबा है इससे थोड़ा सा डिले करें। लेकिन इस वक्त तक जो कुछ हुआ है, मैं आपको पूरे वसूख से ये बात बता रहा हूँ कि हुकूमत को बंद गली में धकेल दिया है चीफ जस्टिस ने, और कोई भी ऑप्शन, कोई भी रास्ता, कोई भी उनके पास ऐसा जरिया नहीं है कि वो अब इलेक्शन से भाग सकें, वो अब सुप्रीम कोर्ट से भाग सकें। और सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है पीछे हटने का। मतलब अब इस स्टेज के ऊपर आकर ये नहीं हो सकता कि जो चीफ जस्टिस हैं वो इलेक्शन के जो मुतालबा है उससे पीछे हट जाएं, चूँकि उन्होंने पूरी कौम को भी देखना है, और पूरी कौम को जो एक मोमेंटम बना हुआ है पूरी कौम का इलेक्शन के हवाले से, लोगों को उम्मीद लगी हुई है। और फिर चीफ साहब को ये भी पता है कि उस वक्त अगर उन्होंने आज से 1 साल पहले इलेक्शन करवा दिए होते तो मुल्क के अंदर ये बहरान पैदा ना हुआ होता जो इस वक्त जिससे मुल्क गुजर रहा है। तो इलेक्शंस तो होंगे, आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप जितनी मर्जी बदमाशी दिखा दें, और ये भी होगा कि इस बार आपको सियासी शहीद बनने का भी सुप्रीम कोर्ट मौका नहीं देगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सियासी शहीद बन जाएंगे इलेक्शन की कीमत के ऊपर, तो ऐसा भी नहीं होने जा रहा, चूँकि आपको नायल भी नहीं किया जा रहा। आपको बिल्कुल इर्रेलेवेंट करके जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको इन्वॉल्व करके अपना काम चलाया जाएगा, और इलेक्शन के लिए पैसा भी रिलीज़ होगा और बंदे भी रिलीज़ होंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।